जय हिंद दोस्तों। बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से आईटीआई के मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। इस रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और यह आईटीआई छात्रों के लिए एक बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। बिहार में इन चारों ट्रेड के लिए आईटीआई छात्रों के लिए मशीनिस्ट हो, फिटर हो, वायरमैन हो या इलेक्ट्रीशियन हो, इनके लिए बिहार में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा फिटर और मशीनिस्ट के लिए पंप ऑपरेटर की भी भर्ती है, देख लीजिएगा। उसके फॉर्म भरने शुरू है और इसके भी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। फॉर्म भरा रहा है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और अनिल सर आईटी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा बेहतरीन स्टैंडर्ड का, जिसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको ये सभी ट्रेड का, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन का, सभी ट्रेड का आपको चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर के कई सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो अभी जा करके डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 149 में आपको ये मिल जाएगा, तो अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल फुल मॉक टेस्ट अपलोड होना शुरू हो चुका है और डेली लाइव टेस्ट चलता है, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। 4 से भी ज़्यादा जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हम सिलेबस क्या क्या है, क्या सिलेबस के साथ हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। एक बात ध्यान रखिएगा, इसका एक फुल सिलेबस भी कुछ दिनों के बाद जारी किया जाएगा। अभी हालांकि नहीं जारी किया गया है, लेकिन कुछ दिन बाद एक अलग से भी ऑफिशियल फुल सिलेबस भी जारी होने वाला है, अभी नहीं आया है। ठीक है, तो अभी देखिएगा, तो इसके बारे में जो जानकारी है उसके अनुसार ये सीबीटी एग्ज़ाम होगा, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि 100 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, 100 अंक के होंगे। 100 क्वेश्चन, 120 मिनट का आपका समय मिलेगा, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। सबसे पहली बात समझिए, ये आपके 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसमें टाइम बचेगा, जो कि ये और कई सारे एग्जाम होते हैं जो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते तो सारे समय खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस एग्जाम में आपको समय मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा समझदारी से करिएगा, उसको ध्यान से पढ़ते हुए करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बात करें तो 100 है और इसके अलग अलग पार्टीशन देखिए तो 15 क्वेश्चन मशीनिस्ट और फीटर से 15, तो टोटल फीटर और मशीनिस्ट से 30 क्वेश्चन है। तो फीटर और मशीनिस्ट से देखिए टोटल 30 क्वेश्चन, समझ लीजिए कि एक ही है, दोनों का ज़्यादातर 90% सिलेबस सेम है। और आप फीटर ट्रेड से हैं तो मशीनिस्ट कवर हो जाएगा, मशीनिस्ट है तो फीटर आपका कवर हुआ होगा। तो दोनों में से जो भी ट्रेड है समझ लीजिए 30 क्वेश्चन आपके इसमें से आ रहे हैं। वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए ये इसमें से 30 क्वेश्चन 15-15 आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रीशियन पढ़ता है उसको वायरमैन भी पढ़ना रहता है, तो आपको 15 क्वेश्चन, 15 दोनों 30 क्वेश्चन आपके हो गए। जो फीटर ट्रेड के कैंडिडेट हैं उनको इलेक्ट्रीशियन पढ़ना, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट हैं उनको फीटर भी पढ़ना है। ठीक है, मशीनिस्ट और वायरमैन का झंझट मत रखिए कि आपको मशीनिस्ट भी पढ़ना है, वायरमैन भी पढ़ना है, नहीं। आप इलेक्ट्रीशियन का पूरा सिलेबस कवर किए तो फीटर कंप्लीट हो गया, वायरमैन कंप्लीट हो गया, फीटर पे ये पढ़े तो आपका मशीनिस्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको कर लेना है। तो ये दो आपको कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट करिए तो आपके 60 नंबर आपके बनेंगे। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, जो कि कैलकुलेटिव होगा और ज़्यादा ब्रॉड में भी नहीं होंगे। बीएससी भी लेवल का होगा, मैट्रिक लेवल का होगा। ठीक है, बीएससी भी हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ाए, 11th तक का भी आपको मिले। हालांकि बीएससी भी दिया है, न कि आपका 11th 12th दिया है, 10th दिया है, तो हो सकता है थोड़ा सा 12th का भी दे सकता है। जीके की बात करें तो जीके में बिहार जीके के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इंडिया जीके का भी रहेगा और करेंट अफेयर भी रहेगा। तो ये कहना मुश्किल है कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप इसके लिए बिहार का भी जीके पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा आपको। कुछ बिहार पढ़िए, कुछ करेंट अफेयर पढ़िए, कुछ इंडिया जीके का पढ़िए, स्पोर्ट्स पढ़िए,
जो लेटेस्ट हुआ है, जो भी इवेंट्स, उस सभी को भी आपको पढ़ लेना है। तो ये टोटल 100 नंबर है। तो आपको देखिए इसमें टाइम कंज्यूमिंग कुछ नहीं लग रहा कि टाइम आपको क्या लेगा। टाइम आपका एक मैथ लेता है, जो कि आपको इसको अच्छे से दीजिएगा तो 20 में से 17, 16, 17 नंबर आप बना लीजिएगा। थोड़ा सा इसको समय दीजिएगा, तो इसके लिए आपको 20 क्वेश्चन को ही आपको 35 मिनट तक लगभग समय दीजिएगा। 40 मिनट भी दीजिएगा तो आपको उधर ये सभी क्वेश्चन पढ़ करके करने होते हैं, पढ़ करके थोड़ा दिमाग लगेगा तो करने होते हैं। इसमें कोई आपको वहाँ पे सॉल्व नहीं करना रहता है। एक दो चार मतलब 10 क्वेश्चन मान लीजिए, इन सभी मिला करके भी न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन रहेंगे। बाकी ये 20 क्वेश्चन है, तो इसको मैक्सिमम आप 30 मिनट लेकर के चलिए। ये 30 नंबर आपको इसको देने हैं 20 क्वेश्चन को, तो आपके ये अच्छा स्कोर हो जाएगा। जीके में कितना भी करिएगा, तो अगर आपको करंट अफेयर की जानकारी नहीं होगा, कुछ जीके छोड़ते हैं, हिस्ट्री से अगर पूछ दिया क्वेश्चन तो कुछ छोड़ेंगे, तो ज़्यादातर आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपके, या 10 से 12 मानकर चलिए, 10 से 12 इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी आपको मशीनिस्ट और फीटर, अगर आप फीटर ट्रेड से हैं तो ये 30 क्वेश्चन में आप आराम से 25 या 22 से 25 क्वेश्चन आपको कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में आपको दिक्कत होगा, तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपने दोस्त का या नीमी का बुक ले लीजिए। आपको अनिल सर IT हमें इसी कोर्स में ही आपको नीमी का बुक प्रोवाइड करा देंगे। इस बुक ज्वाइन करें तो हम PDF इसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ से आप जो है, और आप फीटर हैं तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का बुक जो है, इलेक्ट्रीशियन का भी बुक पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसमें भी ज़्यादा तो आप नहीं कर पाए, 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में कोशिश करिए कि आप यहाँ पर 18 क्वेश्चन आपको कम से कम इसको एबव सही करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसमें टोटल देखिएगा 100 में आपको 75 से 80 तक अटेम्प्ट आप आगे करते हैं, सही करने का प्रयास करिएगा। तो इधर भी कम ही होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। स्टार्टिंग में कोशिश करिए 70 आ रहा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको 80 से 85 तक करिएगा, तब जब तक आइएगा तो इसमें अभी कम ही आता है। तो ये ले करके चलिए, ठीक है। और इसके लिए आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करिए और इस पर आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए। और अनिल सर IT एप्लीकेशन में फुल मॉक टेस्ट अपलोड होना शुरू हो चुका है, तो ये आपके लिए बेहतरीन साबित हो, तो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या क्या पढ़ना है, एक तरह से हम यहाँ पर टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं, जहाँ तक जानकारी मिली है हमें। ये सभी टॉपिक्स आपको इसी कोर्स में हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। इसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो इसमें ये सिलेबस मिल जाएगा, और इसको पढ़िएगा इसी टॉपिक के अनुसार, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। और इसमें जो है आपको इलेक्ट्रीशियन और फीटर का, इसमें हम 10-10 हज़ार क्वेश्चन का सेट है मेरे पास, तो वो भी हम इसी में प्रोवाइड करा देंगे, जो कि MC मॉक टेस्ट है। 10-10 हज़ार क्वेश्चन का, इलेक्ट्रीशियन का 10,000 का, और फीटर का 10,000 का अपलोड हो रहा है, तो हम इसी में अपडेट करा देंगे। वो भी आपके लिए अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके लिए अलग से मास्टर टेस्ट सीरीज़ है, तो उसमें आपको इसी में ऐड करा देंगे, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि इसी में ऐड करा दीजिए, तो ये तो आपके इसके लिए अलग से रहेगा, लेकिन इसमें जो है वो भी हम ऐड करा देंगे, ठीक है। तो ये भी टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज भी टेस्ट आपका 10-10 हज़ार क्वेश्चन का हो जाएगा, जो कि प्रीवियस जितने भी एग्जाम से उस सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें हेल्प हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और भी किस तरह की जानकारी चाहिए, ठीक है। मिलते, और ये एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। जो पेपर होगा 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, तो ज़्यादा गलती करिएगा तो फंसिएगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ये पेपर जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आप फुल सिलेबस का भी इंतजार कर सकते हैं, कुछ दिनों में आएगा, तो भी हम इसी कोर्स में ऐड कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।